हेलो स्टूडेंट्स, आज हम लोग सीखने वाले हैं हाउ टू सॉल्व अ क्वेश्चन बेस्ड ऑन रॉल्स लॉ। तो एक क्वेश्चन है हमारे सामने, यहाँ पे इसको देखते हैं। इट स्टेट्स इफ़ अ सोल्यूशन ऑफ 100 ग्राम ऑफ ए एंड 200 ग्राम ऑफ बी इज़ मेड एंड इफ़ पी नॉट ऑफ ए, दैट इज़ वेपर प्रेशर ऑफ ए, इज़ 100 mm of Hg एंड पी नॉट ऑफ बी इज़ इक्वल टू 200 mm of Hg। इसके साथ और क्या इन्फॉर्मेशन है? मोलर मास ऑफ ए इज़ गिवन 50 ग्राम पर मोल एंड मोलर मास ऑफ बी इज़ गिवन 25 ग्राम पर मोल। देन फाइंड वेपर प्रेशर ऑफ सोल्यूशन एंड मोल फ्रैक्शन ऑफ ए एंड बी इन वेपर फेज एट द गिवन टेम्परेचर। तो ये क्वेश्चन जो है दिस इज़ बेस्ड ऑन रॉल्स लॉ, और जो सॉल्यूट यहाँ पे यूज़ किया हम लोगों ने वो वोलाटाइल है, क्योंकि वेपर प्रेशर उसका है, दैट मीन्स उससे वेपर बन रहा है। सो it is a problem based on Raoult's law and solute given is volatile। volatile का मतलब जो वेपर में चेंज हो सकता है। तो ऐसे क्वेश्चंस में अप्रोच क्या होगा, लेट्स सी। हम लोग स्टेप बाय स्टेप चलेंगे। सो स्टेप 1 इस क्वेश्चन में सबसे पहले हम लोग ऑब्टेन कर लेंगे नंबर ऑफ मोल्स ऑफ ए। तो ए का गिवन मास 100 ग्राम है, मोलर मास ऑफ ए इज़ 50 ग्राम पर मोल। तो ये वैल्यू हमें मिल जाएगा 2 मोल्स। इसी तरीके से नंबर ऑफ मोल्स ऑफ बी को भी निकाल लेंगे। नंबर ऑफ मोल्स ऑफ बी इज़ इक्वल टू गिवन मास 200 ग्राम और मोलर मास बी का दिया हुआ 25 ग्राम पर मोल। तो ये हमारे पास हो गया 8 मोल्स। तो ए और बी के मोल्स आ गए। वंस वी हैव गॉट द मोल, इसके बाद क्या निकालेंगे? मोल फ्रैक्शन फाइंड करना है। सो मोल फ्रैक्शन ऑफ ए विल बी इक्वल टू नंबर ऑफ मोल्स ऑफ ए डिवाइडेड बाई नंबर ऑफ मोल्स ऑफ ए प्लस नंबर ऑफ मोल्स ऑफ बी। तो नंबर ऑफ मोल्स ऑफ ए कितना है? 2 मोल। देन नंबर ऑफ मोल्स ऑफ ए 2 एंड बी इज़ 8। सो 2/10 दैट इज़ इक्वल टू 0.2 मोल। इसी तरीके से हम लोग नंबर ऑफ मोल फ्रैक्शन ऑफ बी को भी निकाल सकते हैं। ये हो जाएगा 8/10 दैट इज़ 0.8। या फिर याद रख सकते हैं दैट किसी भी गिवन सॉल्यूशन में जितने भी कंपोनेंट हमारे पास हैं, अगर उनका मोल फ्रैक्शन हम लोग ऐड करते हैं तो उसका वैल्यू हमेशा 1 आता है। दैट मीन्स XA प्लस XB इज़ ऑलवेज इक्वल टू 1। तो अगर आपके पास वैल्यू XA की आ गई है, यू कैन ईजिली ऑब्टेन XB। XB विल बी इक्वल टू 1 माइनस ऑफ XA, और XA कितना स्टेटेड था हमारे पास? 0.2 था। तो 1 माइनस 0.2, इससे भी आंसर 0.8 आ जाता। ना एक बार मोल फ्रैक्शन मिल गया तो X जब भी लिखेंगे ये मोल फ्रैक्शन ऑफ ए एंड बी इन सोल्यूशन फेज है। ध्यान में रखना है इस चीज़ को कि X हम लोग सोल्यूशन फेज के लिए इस्तेमाल कर रहे हैं। इसके बाद बाय यूजिंग रॉल्ट्स लॉ पार्शियल प्रेशर ए का निकाल लेंगे। ये हो जाएगा P नॉट ऑफ ए इंटू XA। तो P नॉट ऑफ ए अपने पास दिया हुआ है 100 mm ऑफ Hg एंड XA 0.2, यानी पार्शियल प्रेशर ए का हो गया 20 mm ऑफ Hg। सिमिलरली Pb ऑब्टेन कर सकते हैं। Pb विल बी इक्वल टू P नॉट ऑफ बी इंटू XB। सो Pb इज़ 200 mm ऑफ Hg एंड मोल फ्रैक्शन 0.8। तो ये हो गया 160 mm ऑफ Hg। ऑलराइट, मोल फ्रैक्शन इसका भी मिल गया। वंस वी हैव गॉट दिस, देन सोल्यूशन का वेपर प्रेशर ऑब्टेन कर सकते हैं। सो P ऑफ सोल्यूशन विल बी इक्वल टू PA प्लस PB। तो किसी भी सॉल्यूशन में जितने भी हमारे पार्ट्स हैं, जो कंपोनेंट्स हैं, उनके जो प्रेशर आएंगे उनको ऐड करके ओवरऑल प्रेशर हम लोग ऑब्टेन कर सकते हैं। सो P सोल्यूशन इज इक्वल टू PA प्लस PB। PA इज गिवन एज 20 एंड PB इज गिवन एज 160। दैट इज इक्वल टू 180 mm ऑफ Hg। याद रखने वाली चीज़ इसमें एक ये है कि जो भी कंपोनेंट अपने पास है, वेपर प्रेशर जो सबसे लोवेस्ट होगा और वेपर प्रेशर जो सबसे हाईएस्ट होगा, हमारा रिजल्टिंग वेपर प्रेशर हमेशा इन दोनों वैल्यूज़ के बीच में आएगा। तो अगर ऑप्शंस अवेलेबल हैं और ऐसा एक ही ऑप्शन है, विल गो विद दैट। जो हाईएस्ट वैल्यू था या जो लोवेस्ट वैल्यू था उसके इक्वल आंसर नहीं हो सकता है,
लोवेस्ट से कम नहीं हो सकता, हाईएस्ट से ज़्यादा नहीं हो सकता. आंसर विल बी इन बिटवीन लोवेस्ट एंड हाईएस्ट वैल्यू, ये याद रखेंगे. तो सोल्यूशन का वेपर प्रेशर हो गया 180 mm ऑफ Hg. नाउ अब इसमें फाइंड करना है वेपर प्रेशर, सॉरी, मोल फ्रैक्शन ऑफ component A and B in vapor phase. So next that we have to find is mole fraction of A and B in vapor phase. तो इसको सॉल्व करने के लिए इक्वेशन यूज़ करेंगे जहाँ मोल फ्रैक्शन रिप्रेजेंट करेंगे हम लोग y से. सो y ऑफ A दैट इज़ मोल फ्रैक्शन ऑफ A इन वेपर फेज, ये हो जाएगा P ऑफ A डिवाइडेड बाई P ऑफ सोल्यूशन. सो P ऑफ A कितना स्टेटेड है वो हम लोगों ने ऑब्टेन कर रखा है 20 एंड P ऑफ सोल्यूशन वी हैव गॉट एज 180. सो 20/180 हो गया 2/18, या इसको हम लोग 1/9 लिख सकते हैं. तो वाई ए मिल गया. सिमिलरली वाई बी निकाल सकते हैं. तो वाई बी इसी वे में फॉर्मूला अप्लाई करके भी फाइंड किया जा सकता है, दैट इज़ पी बी अपॉन पी सोल्यूशन which will be equal to 160/180, or you can simply say 8/9. या दो ही कंपोनेंट है तो मोल फ्रैक्शन का सम हमेशा 1 होता, वाई ए प्लस वाई बी विल बी इक्वल टू 1. तो अगर वाई ए मिल चुका था तो वाई बी हम लोग ऐसे भी निकाल सकते थे, 1 माइनस ऑफ वाई ए, दैट वुड हैव बीन 1 माइनस 1/9. तो इससे भी आंसर हमारा 8/9 आता. तो रॉल्स लॉ पे बेस्ड जो क्वेश्चन होगा उसमें इतने ही पार्ट्स हैं और इसी वे में हम लोग अप्रोच कर सकते हैं इन क्वेश्चंस को. तो सिमिलर क्वेश्चन यू कैन प्रैक्टिस फ्रॉम द NCERT और PYQs. अब क्वेश्चन आपसे बिल्कुल सॉल्व हो जाने चाहिए.